जय गौ माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, आज है गोपाष्टमी का पावन अवसर। वैसे तो गौ की पूजा, गाय की पूजा और गाय की सेवा हमेशा ही करनी चाहिए, परंतु आज गोपाष्टमी के दिवस पर विशेष रूप से गाय की पूजा का, गाय की सेवा का विशेष महत्व होता है। तो आज हम आपको गौ सेवा और गौ दर्शन के लिए एक विशेष स्थान पर लेकर के आए हैं। ये स्थान है सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी। सालासर बालाजी में श्री बालाजी गौशाला, जो कि एक विश्व स्तरीय गौशाला है, विशाल गौशाला है और विशाल यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। ना सिर्फ ये गौशाला है, गौ चिकित्सालय है, और अंदर आप जब देखेंगे तो इसकी विशाल व्यवस्था, इसकी सुंदर व्यवस्था देख करके मन अभिभूत हो जाएगा। तो आइए ऐसे दिव्य स्थान पर गौ दर्शन भी करते हैं, गौ सेवा भी करते हैं और ऐसे दिव्य स्थान के बारे में अधिक जानकारी आप तक लेकर आते हैं। और न सिर्फ गौशाला, यहाँ पर विशाल गौ चिकित्सालय भी यहाँ पर है और बहुत ही सुंदर और दिव्य विशाल व्यवस्था यहाँ पर गौ सेवा के लिए। विशाल गौ चिकित्सालय यहाँ पर बना हुआ, भगवान का मंदिर यहाँ पर बना हुआ, और ये पक्षी गृह, जहाँ पर पक्षी आराम से अपना बैठ सकते हैं, दाना चुग सकते हैं। विशाल व्यवस्था। सालासर बालाजी महाराज की विशाल लाल ध्वजा यहाँ लहरा रही है आसमान में। और प्रवेश करते ही श्री कृष्ण गोपाल, श्री कृष्ण मंदिर यहाँ पर गौशाला में गौ सेवा के लिए महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य रमणीय स्थान है यहाँ पर, और प्राकृतिक सौंदर्य का भी एक अद्भुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और गौशाला में आज विशेष गौ दर्शन और गौ सेवा का महत्व है। और ये देखिए, सालासर बालाजी में शांता किड्स स्कूल के बच्चे यहाँ पर गौ दर्शन और गौ सेवा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे टीचर्स स्टाफ के साथ। मैं साला का शांता किड्स स्कूल का एक अध्यापक हूँ। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में गौ को माता माना जाता है, तो हम इन बच्चों में वो संस्कार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ये सब पता रहे, ये हमारे आज की संस्कृति, आज के धर्म, अपने हिंदुत्व को ना भूलें कि भाई हमारे पूर्वज भी गौओं को माता मानते हैं, हम भी हैं। तो आज गोपाष्टमी के दिन हम इनको यहाँ लेके आए हैं। इनके हाथ से हम गौ माताओं को हरा घास है, गुड़ है, बच्चों के हाथ से गौ माताओं को खिलाएंगे और बच्चों को ये जानकारी देंगे गौशाला के बारे में और गौ माता के बारे में। और यह गौशाला के अंदर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में गौ माता है, जिनकी सेवा यहां पर नियमित रूप से की जाती है। और बहुत ही सुंदर सजा धजा साफ सुथरा परिसर है। और ये गौशाला नहीं, मैं कहूँगा एक तीर्थ है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अनुपम शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर व्यवस्थापक जो हैं, समिति के लोग लगातार लगे हुए रहते हैं। और आज विशेष रूप से सजा धजा परिसर नज़र आ रहा है, क्योंकि गोपाष्टमी है। गौशाला में गौ सेवा के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस परिसर में पहुँचकर उनकी अनुभूति किस तरह की, थोड़ी बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से, थोड़ा परिचय बताएं। नरवाना से हैं। नरवाना, हरियाणा से? हरियाणा से, बिल्कुल। हाँ। तो आज गोपाष्टमी के अवसर पे विशेष, हाँ, वहाँ से सालासर आए थे वो स्वामणी लगाने के लिए। अच्छा। और आज यहाँ फिर गोपाष्टमी थी, इसलिए यहाँ पे आए। ये रणदीप सुरजेवाला की माता जी हैं। अच्छा। राज्यसभा सांसद जो। बिल्कुल। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप जी सुरजेवाला, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, और उनकी माताजी और उनका परिवार है जो यहाँ पर गौ सेवा के लिए पहुँचा है। क्या कहेंगे आप हम तो आज के दिन के बारे में, यहाँ आने के अनुभव कैसा? यहाँ हमारे को बहुत अच्छा लगता है, पहले भी आए। अच्छा। और बहुत से और नगरी का बहुत खुश हम ये देख के। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे बार बार आना होता है आपका? हाँ, आते हर साल आते हैं। और यहाँ पे गौ सेवा का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और चाची जी भी हैं, क्या कहेंगे? आप कहाँ रहते हैं? हम इकट्ठे हैं सब। अच्छा, संयुक्त परिवार है आपका? हाँ, संयुक्त परिवार है हमारा, एक ही परिवार हमारा। बेटा कैथल रहता है। अच्छा। और हम सब इकट्ठे हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरह का अनुभव? बहुत अच्छा लगा। बालाजी की शरण भी है और गौ की शरण भी है। गौ की शरण भी है।
साल में या 6 महीने में चक्कर लग ही जाता है हमारा। नीलम तो आती रहती है, नीलम का तो हर महीने का काम है। हाँ। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पर व्यक्ति सालासर बालाजी के भी दर्शन कर रहा है, वहीं गौ सेवा का भी अनुपम लाभ यहाँ पर प्राप्त कर रहा है। और इस गौशाला को सुचारू रूप से संचालित करने वाले श्री रविशंकर जी पुजारी भी यहाँ लगातार पूरी देखरेख में लगे रहते हैं। अब हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे इस गौशाला के गतिविधियों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी, बहुत ही शानदार यहाँ की व्यवस्था है। सर थोड़ा जानकारी दें यहाँ पर जैसे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो नियमित रूप से यहाँ पर संचालित रहती है। सर यहाँ तो हनुमान जी महाराज विराजते हैं सालासर धाम में। जब हनुमान जी यहाँ विराजते हैं तो किसी बात की कोई चिंता होती नहीं है। यहाँ आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के पावन अवसर पे हम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आज ही के दिन जो है भगवान कृष्ण जो है वो गाय को चराने के लेके खेतों में लेके गए थे। उसी परंपरा को आधार मानते हुए जगह जगह गौ माताओं की सेवा होती है, गौशालाएं हैं। आज बड़ा दिन है गाय का, तो यहाँ जितने भी भक्त हैं बाबा के दरबार में आने वाले वो सब यहाँ आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं और गाय की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ ये अपने आप में 98 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में निरंतर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ चलती आ रही है और हर साल दिन दोगुना रात चौगुना कुछ न कुछ इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। इस संस्थान में जो है ये सालासर में खारा पानी होने की वजह से पूरे गाय की सेवा के लिए यहाँ पे पूरा फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ हिंदुस्तान की ऐसी गौशाला होगी जहाँ गाय रोज़ 56 भोग का प्रसाद खाती है। और हमारे जितने भी यहाँ गौ सेवक है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे चमेली देवी गौ चिकित्सालय, जहाँ आसपास के परिक्षेत्र में जो एक्सीडेंटल कोई भी है 5-7 किलोमीटर के परिधि में, सब वो आते हैं और हमारे अच्छे डॉक्टर कंपाउंडर के माध्यम से उनकी सेवा की जाती है। और पूरी साफ़ सफाई और व्यवस्थाओं का हमारे यहाँ के प्रबंधक जो है ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ की व्यवस्थाओं को चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये सबसे पहले आज विशेष रूप से इसको सजाया गया है जहाँ पर गौ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सेठ साहूकार है, हमारे गांव के हमारे परिवार की महिलाएं हैं जो गाय की पूजा करती है और गाय से मनोती मांगती है कि पूरे साल भर हमारा पूरा परिवार जो है कष्ट पीड़ा से दूर रहे। आप ही दयालु है, आप ही कृपालु है, आप ही हमेशा रक्षा करने वाली गौ माता है, जिसकी आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर पूरे परिवार की महिलाएं जो उनकी पूजा करती है और इनसे मनौती मांगती है। और ये देखिए अभी भी पूजा अर्चना का जो गौ माता का महिलाएं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है और गौ माता का आशीर्वाद ले रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। दीपक जलाकर गौ माता की आरती करते हैं महिलाएं। और आज गोपाष्टमी के अवसर पर तो विशेष रूप से गौ माता को सजाया गया है, पूजा अर्चना की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये गौ सेवा के लिए यहाँ पर तुलादान की व्यवस्था यहाँ पर आज के दिन विशेष गौ सेवा का लाभ लिया जा रहा है। और ये श्री बालाजी गौशाला सालासर बालाजी का दृश्य है जहाँ पर बड़ी श्रद्धा भावना के साथ देखिए लगातार गौ सेवा के लिए लोग पहुँच रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे गौ दर्शन कर रहे हैं और गौ पूजा कर रहे हैं। ऐसा सुंदर नज़ारा यहाँ सालासर बालाजी में ही देखने को मिलता है। श्री रविशंकर जी पुजारी गाय की सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं, मन को आनंद देने वाला। और ये देखिए बच्चे सभी हाथ जोड़कर गौ माता की पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। गाय को विशाल माला पहनाई जा रही है। दिव्य कार्यक्रम गौ पूजा का।
गौशाला में यज्ञ स्थली। सालासर बालाजी गौशाला में जहां गौ की सेवा होती है नियमित रूप से, और बहुत ही सुंदर यहाँ का अनुपम वातावरण है। यहाँ की गौ सेवा देखकर मन आनंद से भर जाता है। वहीं बड़े आनंद के साथ यहाँ पर ये देखिए बतख विचरण कर रही हैं, पशु पक्षी यहाँ पर विचरण करते हैं। पक्षी यहाँ पर घूमकर फिर यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये जीव जंतुओं के लिए राहत केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। एक ऐसा अनुपम स्थान देखकर मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, और निश्चय ही यहाँ पर आकर न सिर्फ गौ सेवा बल्कि जीव सेवा, पशु पक्षी सेवा का भी आनंद लिया जा सकता है। और यह इजरायली तकनीक हाइड्रोपोनिक मशीन, जो कि हरा चारा उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें कम पानी, कम श्रम और बिना ज़मीन के भी हरा चारा यहाँ पर निरंतर उत्पादन होता है। हाइड्रोपोनिक मशीन द्वारा हरा चारा तैयार किया गया गायों को खिलाया जा रहा है। गायों के लिए हरा चारा, गुड़ यहाँ पर खिलाया जा रहा है। नियमित यहाँ पर गायों की विशेष सेवा, और ये दलिया भी खीरा, ककड़ी। जय श्री बालाजी की जय, गौ माता की। समस्त देशवासियों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। के लिए सब्जियां यहाँ पर नियमित रूप से गायों को खिलाई जाती है। खीरा, ककड़ी गायों के लिए भारी मात्रा में यहाँ पर, और गायों के लिए दलिया, लापसी यहाँ पर बनाई जा रही है। और यह विशाल चारागाह, जहाँ पर गायों के लिए चारा स्टोरेज रखा जाता है। गौशाला में ये देखिए बड़े आनंद के साथ गौ माता यहाँ पर रहती है। गौ सेवा का एक अद्भुत उदाहरण पेश करता यह है श्री सालासर बालाजी गौशाला। ये देखिए गौ सेवा यहाँ पर विशेष रूप से करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। आज भारी संख्या में गौ सेवक गौ सेवा के लिए अन्यत्र स्थानों से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और गाय को गुड़, चारा और विभिन्न तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। गाय को गुड़, चारा आदि खिलाया जा रहा है। अपने परिवार के साथ गौ सेवा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर गौ सेवा के लिए पहुँच रहे हैं। गायों को चारा और गुड़ खिला रहे हैं। जाने माने डॉक्टर पारासर जी मेरे साथ में हैं, और जो गौ सेवा के लिए यहाँ बालाजी गौशाला संस्थान में या सालासर बालाजी में पहुँचे। क्या कहेंगे सर, यहाँ की जो भावना है, जो सालासर बालाजी वैसे भी बालाजी के नाम से और ये पवित्र जगह है, और यहाँ की गौशाला की व्यवस्था का किस तरह अनुभव करते हैं आप? खास करके मैं पूरे विश्व में भ्रमण किया हूँ। यहाँ पे जिस तरह की गौ की सेवा होती है, जैसे बीमार गायों की अलग तरीके से और स्वस्थ गायों की अलग तरीके से। बीच में मैं एक बार आया था, तब लंपी के केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पे एक भी केस मेरे को ऐसा देखने को नहीं मिला। ये इनकी देख रेख की वजह से ही है। तो वहाँ पे जाने पे सेवा करने का मन भी होता है, भाई यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सेवा हो रही है, और इस सेवा में सहयोग करने का भी मन करता है। बिल्कुल। आज गोपाष्टमी के अवसर पर विशेष आना हुआ है आपका सर? हाँ, खास करके गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में हम दर्शन करने आए। वह यहाँ पे रवि जी, पंडित जी के द्वारा गायों की जो सेवा कर रहे हैं, उसके साथ हम भी हमारा सहयोग प्रदान करने के लिए हम आए। जिस तरह से गौ की सेवा और आरती पूजा यहाँ पर गोपाष्टमी के हमने दर्शन किए, मन कृतार्थ और गदगद हो जाता है। ये था सालासर बालाजी से गोपाष्टमी के अवसर पर विशेष गौ सेवा से जुड़ा कार्यक्रम। सालासर बालाजी से मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। जय गौ माता की।